हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे 4th वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप लोग अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उनमें प्री एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर आते हैं और इन्हें सॉल्व करना जो है, अगर आप टाइम बचा ले जाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और 5 मार्क्स आपको श्योर शॉट मिल जाते हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आपको ये 5 मार्क तो मिलने ही मिलने हैं। और अगर आप मैथ सेक्शन का जो है एनालाइज करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 15 मार्क्स हो गए आपके, जो बहुत ईजी होते हैं। तो आपको तो प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है, आप उसमें टॉप करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो मार्क्स आपका आगे ऐड नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्री में, उनके पहले मैं ट्रिक्स जो है आप लोगों को दूंगा कि कैसे जो है उन्हें आप 2 मिनट 3 मिनट में 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर ले जाएं। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि जो रीजनिंग सेक्शन है जिसमें आपको पजल्स मिलते हैं, वो सॉल्व करने में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएंगे और आप जो है आसानी से जो है मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और एक बार मेंस में आप शॉर्टलिस्ट हो गए, मतलब आपने एप्लीकेंट्स के 90% बच्चों को जो है ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में। और जब मेंस की बारी आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1,70,000 80,000 इतने लोग जो है मेंस में बैठते हैं। तो पहला कंपटीशन जो है, अगर आप वहीं पीछे रह जाओगे, जो कि आपकी तैयारी हो सकता है अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है बाकी लोगों से ज़्यादा जानकार हो, लेकिन आप प्री नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, जिससे आप कंपटीशन के बाहर हो जाते हैं। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि सबसे पहले जो है हम कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाएं और मेंस में जो है फिर हम फाइट करें उन सीट्स के लिए जो हमारे लिए है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। x जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसका हमें वैल्यू निकालना है, और a, b और c जो है वो कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट है a, x का कोफिशिएंट है b और x के पावर 0 का कोफिशिएंट है c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है 2। x का पावर जो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, उससे हमें क्या समझ में आता है कि x के मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलेंगे। तो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करिएगा x के वैल्यू के लिए, तो आपको x का 2 वैल्यू ही मिलेगा, या फिर 1 मिल सकता है, मगर 3 या 4 वैल्यू नहीं मिलेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, 4x² माइनस 13x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है माइनस 13 और c का वैल्यू क्या है माइनस 17। ये रहा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है a इंटू c का वैल्यू, मतलब कि 4 इंटू माइनस 17, ये क्या आया हमारा माइनस 68। अब हमें क्या करना है, 2 ऐसे नंबर खोजने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर माइनस 68 आए, और अगर उसे हम प्लस माइनस करें आपस में तो हमें वैल्यू क्या मिले, b का वैल्यू मिले, यानी कि माइनस 13 मिलना चाहिए। तो जब हम लोग देख रहे हैं तो ये सेम है हमारे पास। अगर हम माइनस 17 और 4 को लें तो हमें आपस में उन्हें ऐड करने पर माइनस 13 मिल रहा है। तो हम इसे कैसे ले सकते हैं, ये रहा माइनस 17 इंटू 4। अगर हम देखिए माइनस 17 प्लस 4 करें तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलता है, b, ये क्या है माइनस 13। तो इसलिए हम इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ से मुझे डायरेक्ट आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा, सपोज करिए ये माइनस 17 जो है ये m है, और ये जो माइनस 4 है या प्लस 4 है ये n है, ठीक है। तो हमारा x का जो आंसर आएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू वो होगा माइनस
m बाई a कॉमा माइनस n बाई a। मतलब m का जो भी वैल्यू आया है उसके सामने एक माइनस लगाइए और नीचे a कहाँ है, a हमारा यहाँ पर है 4, और n का जो भी वैल्यू आया है उसमें माइनस लगाइए और a कहाँ है, ये है। यानी यहाँ पर जो है x का वैल्यू आ जाएगा आपका m क्या है हमारा -17, तो यानी कि माइनस ऑफ -17 बाई 4 कॉमा माइनस ऑफ 4 बाई 4, जो आपको क्या वैल्यू दे देगा 17 बाई 4 कॉमा -1। आई होप ये समझ आया आप लोगों को। तो इसमें जो है हम लोग इक्वेशंस को पुराने हैबिट की तरह नहीं पूरा सॉल्व करेंगे और हमें जो है ऐसे आंसर मिल जाएंगे। अब एक चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट जो है पहले ही लाइन में पकड़ लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप कभी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको यह हैबिट लग जाएगा। सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि ए और सी जो है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी दे रहा है कि नहीं। यहीं पर जो इक्वेशन हमारे पास है यहीं पर, ठीक है, आपको ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, पहले यहीं चेक करिए। अगर आपको यहीं मिल जाता है तो आप यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो फिर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें डायरेक्ट यहीं से समझ में आ रहा है कि -17 + 4 करेंगे तो -13 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम डायरेक्ट लिख देंगे, एक m का वैल्यू हो गया -17, n का वैल्यू हो गया 4, और फिर हमें जो है -m/4 और -n/4 करके डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 लाइन कहाँ लगा, है ना, मैंने तो इतना सारा लिख दिया, इतने पेजेस ले लिए हैं। देखिए ऐसा है, पहले में जो है मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जब चीज़ों को आप अच्छे से समझने लग जाइएगा तो फिर उसको सॉल्व करिएगा। आप देखिए, खुद देखिएगा, जैसे जैसे हम एक एक एग्जांपल्स लेकर के आगे बढ़ेंगे हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो यूज़ कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखिए ABC को अलग से लिखा है, अब अगली बार फिर से ABC थोड़ी लिखेंगे हम, वो तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए ABC, है ना। उसी तरह से जब हम एक एक क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा 2 लाइन में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब जो है हम नया एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 3y² + 10y + 8 = 0। अब यहाँ पर ऑब्वियसली हमें कंसीडर क्या करना है, ये A है, ये B है और ये C है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, A × C, यानी कि 3 × 8, वो क्या दे रहा है हमें 24। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे इसको जो है, ठीक है, 3 × 8 = 24। 24 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब हमें 2 ऐसे नंबर खोजने हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के क्या दे, हमें 10 दे, और उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या दे, 24 दे पॉजिटिव में। तो वो क्या नंबर हो सकता है, अब ये छोटा नंबर है इसलिए हमें तुरंत दिमाग में आ गया 6 और 4, तो यानी कि 6 4 = 24, और वो दोनों आपस में ऐड करके भी हमें क्या देंगे, +10। तो हम वो 2 नंबर क्या लेने वाले हैं, +6 और +10, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया, 6 × 4। अभी मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या है, m है, और ये आपका क्या है, n है, ठीक है। 6 आपका क्या है, m है, और 4 आपका क्या है, n है। तो अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y = क्या होगा हमारा, -m/a और -n/a, ठीक है। ये देखिए y = -6/3 और -4/3। -6 क्या है हमारा, देखिए 6 था जिसको हमें माइनस करना पड़ा, और 4 जिसको हमें माइनस करना पड़ा क्योंकि वो पॉजिटिव में थे, और 3 हमारा क्या है, वो है इक्वेशन का A। तो देखिए 2 लाइन में सॉल्व हो गया ये सम्स, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है कैसे जो है हम जल्दी कर रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पर जो है आप इसको काट दीजिए आपस में, ये हो गया 3, ये हो गया 2, तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, -2, -4/3। अच्छा, हर बार जो है आपको इतना सिंपल वैल्यू नहीं मिलेगा कि 10 हो, 8 हो, 3 हो और आप जो है तुरंत से जो है 6 और 4 जो है पा जाएं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे लिए सारे वैल्यूज़ जो हैं वो सिंपल ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मैं आपको जो है, मान लीजिए सपोज करिए आप एकदम नए हैं और आपको 6 और 4 दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, तो उस वक्त आप क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ताकि जो है जब आपके सामने थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आएँ जहाँ पर वो दोनों डिजिट्स खोजना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे उस समय। देखिए ये जो 3 × 8 = 24 था,
इससे जो है हमें 2 नंबर चाहिए था। तो सबसे पहले हम 8 और 3 को ही देखेंगे, क्या 8 और 3 हमें 10 दे रहा है? नहीं दे रहा है, यानी कि अब इनको जो है हम एक बार ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है। तो ब्रेक कैसे करेंगे? 3 तो और ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 8 ब्रेक होगा। 8 कैसे ब्रेक होगा? 4 × 2, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 डिजिट्स मिल गए। अब इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें वो 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए 4 2 8, एक ले लिया हमने, और 3 एक ले लिया हमने। तो ये हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 8 और 3 था, यानी कि अब हमको दूसरा कॉम्बिनेशन देखना होगा। तो वो क्या हो सकता है? देखिए 4 3 12 और 2, ठीक है। तो देखिए 4 3 12 और 2, हमें ये भी जो है नंबर मिल सकता था, तो फिर हमने इसे लिया क्यों नहीं? ठीक है, देखिए 4 3 12 प्लस 12 और -2 लें तो हमें ये 10 मिल जाएगा, है ना। लेकिन हमने इसे कंसिडर क्यों नहीं किया बताइए? तो हमने इसे इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि +12 × -2 हमें क्या देता? -24, और हमारे पास यहाँ पर क्या है? +24, ठीक है। इसीलिए हमने इसे कंसिडर नहीं किया। तो एक कॉम्बिनेशन हमने बनाकर देख लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें क्या हो सकता है? 3 2 6 और 4। तो देखिए 3 2 6 और 4, जो कि हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमें लेना है। तो यहीं से हम समझ गए कि ये लेना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ से जो है एक स्टेप और लगे। ये तब लगेगा जब आप एकदम नए होंगे इस फील्ड में। जब आप लगातार सॉल्व करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से जो है ये नंबर पा जाएंगे। हाउ टू कंपेयर। क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता है कि हम जो है एक x का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक y का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और फिर दोनों को कंपेयर करके जो है हमारे पास 5 ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू y, y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x, इफ x इज इक्वल्स टू y और रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस तरह का जो है हमारे पास 5 ऑप्शंस रहता है। तो हमें वो कंपेरिजन भी सीखना होगा। अच्छा, वैल्यूज तो हमने निकाल लिया 2-2 स्टेप में, उसके बाद उसे कंपेयर कैसे करें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कंपैरिजन में बहुत गलतियां करते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये कैसा मिस्टेक होता है पता है? ये इस तरह का मिस्टेक होता है कि आप जो है एक रेस दौड़ रहे हैं, और आप जो है आपको किसी एक जगह पर पहुंचना है, आप सबसे पहले पहुंच गए वहां पर, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वहां पहुंच करके आपको एक बजर दबाना है, तब जाकर के आपका काउंट होगा कि आप कब पहुंचे हैं। और आपने वो बजर नहीं दबाया और आपको किसी ने काउंट ही नहीं किया आप वहां पहुंचे हैं। तो समझ में आया? तो आपने सारा मेहनत जो है वो दौड़ने में लगा दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता था कि जो है वहां पर पहुंच के करना क्या है। तो ये वही गलती हो जाती है कि आपको कंपेयर करना नहीं आया और आपके आंसर नहीं आया, बल्कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व जो है फटाफट कर लिया। तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है कंपैरिजन को भी बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे कि कंपेयर करके कैसे हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 17/4 -1 और y इज इक्वल्स टू -2 और -4/3, ये हमारे पिछले 2 क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं उनके वैल्यूज़ हैं। तो पहले हम इनको कंपेयर करके देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे केसेस उसमें आते हैं। अच्छा, कंपैरिजन में आपको क्या देखना है कि अगर दोनों वैल्यू x के दोनों वैल्यू y से कम हो या ज़्यादा हो, तभी हम x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए पहले हम क्या लेंगे 17/4। 17/4 एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि ऑब्वियसली -2 और -4/3 से बड़ा है, ठीक है। पहला चीज़ हम लोग समझ गए। तो हम लोग ये 17/4 को इन दोनों से कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो दोनों से वो बड़ा निकला, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि -1, अब -1 जो है वो -2 से बिल्कुल बड़ा है, और -4/3 ये अगर हम लोग इसको पॉइंट में देखें तो -1.3333 आएगा। तो यानी कि जो है ये भी दोनों वैल्यू -1 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? x इज ग्रेटर देन y, ठीक। इस सेंटेंस को जो है ध्यान से पढ़िए। इफ बोथ वैल्यूज ऑफ x/y इज ग्रेटर देन और लेस देन both values of y/x, then x greater than y and y greater than x option is chosen, ठीक है। अगर x और y के दोनों वैल्यू y और x के, मतलब अगर आप x के वैल्यू देख रहे हैं तो y के, और y के वैल्यू देख रहे हैं तो x के, दूसरे वाले वैल्यूज से कंप्लीटली ज़्यादा हो, दोनों वैल्यूज ज़्यादा हो या तो दोनों वैल्यूज कम हो, तभी आप ये जो ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो सिंबल है जो डायरेक्ट आता है इसको चूज करेंगे, वरना आपके ऑप्शंस जो हैं वो बाकी 3 ऑप्शंस में से आ जाएंगे। तो अब जो है हम वो बाकी 3 ऑप्शंस को यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये नया केस ले रहे हैं
इन दोनों में हमें x और y के वैल्यू को कंपेयर करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0, 3y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को जो है पॉज करके खुद से एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए और फट से जो है x और y के वैल्यू लाइए। देखिए आपको कितना समय लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, और तब तक जो है हम भी इसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है हम कंपैरिजन पार्ट में आएंगे। तो चलिए पहले x के लिए सॉल्व करें। x क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 96, a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है माइनस 96। तो माइनस 96, अब देखिए मेरे पास दो वैल्यूज जो है तुरंत मेरे दिमाग को स्ट्राइक कर गए, वो है क्या है 16 और 6। देखिए 16 6 जा 96। तो अगर हमें जो है माइनस 96 चाहिए तो 16 और 6 में से हमें किसी एक को नेगेटिव लेना होगा। तो हम किसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमें b का वैल्यू क्या चाहिए प्लस 10 चाहिए, तो हम नेगेटिव किसको लेंगे 6 को लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर मेरा पॉजिटिव 16 रहे और नेगेटिव 6 रहे तो दोनों को हमें ऐड करके क्या मिलेगा पॉजिटिव 10, जो हमें यहाँ पर जो है b के वैल्यू में है। तो हम नंबर्स कैसे लेने वाले हैं यहाँ पर 16 इंटू माइनस 6। अब 16 क्या है हमारा, वो क्या है m है, और माइनस 6 हमारा क्या है वो है n है। ये हमारा जो है ये m है, ये जो है हमारा क्या है n है। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आने वाला है माइनस m बाई a। ठीक है, यानी कि माइनस 16। क्यों, a का वैल्यू क्या हमारा पॉजिटिव 1 है ना, और उसके बाद क्या आने वाला है हमारा माइनस n बाई a यानी कि 6। क्यों, n जो है नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में हो जाएगा, और 1 जो है यहाँ। तो x के दो वैल्यूज आ गए। तो चलिए अब हम y को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए 14 इंटू 3, सॉरी माइनस 14 इंटू 3 विच इज माइनस 42। ठीक है, माइनस 14 इंटू 3 माइनस 42 क्या है, ये a है और ये c है। अब हमें दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिसको आपस में जो है हमें प्लस माइनस करके 11 मिल जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस 42 मिल जाए। तो देखिए 14 और 3 ही हमें 11 दे रहे हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम किसको कंसीडर करेंगे, जो नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो 14 और 3 हमें 11 दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए पॉजिटिव 11 चाहिए। तो यानी कि हम लोगों को 14 को पॉजिटिव में लेना पड़ेगा और 3 को नेगेटिव में लेना पड़ेगा, तब हमारे पास जो है पॉजिटिव 11 आएगा। तो ऑब्वियसली हम इसको क्या लिखेंगे 14 इंटू माइनस 3। समझ में, तो ये हमारा क्या है m है और ये हमारा क्या है n है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 14 बाई 3 और 3 बाई 3, जो कट के हमें दे देगा 1। ठीक है, ये समझ में है आपको। अब आ जाते हैं हम कंपैरिजन पार्ट पे। देखिए x के दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर माइनस 16 और पॉजिटिव 6, y के दो वैल्यूज क्या है माइनस 14 बाई 3 और पॉजिटिव 1। तो पहले हम x के पहले वैल्यू को जो है वो इनके दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखिए माइनस 16 जो है 1 से काफी छोटा है। ठीक है, क्योंकि 1 पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। अच्छा, दूसरी बात क्या है माइनस 14 बाई 3 आपको क्या देगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 4 जा 12 और 2 बचेगा 4.66 करीब मिलेगा आपको। तो जिससे भी माइनस 16 क्या है छोटा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों से छोटा है ना। तो आप इसको ये देख करके नहीं मार दीजिएगा कि y ग्रेटर देन x होगा या x लेस देन y होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 6 को भी कंपेयर करना है। अभी 6 क्या है माइनस 14 बाई 3 से तो बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है कि नहीं, क्योंकि माइनस 14 बाई 3 जो है माइनस में है। अच्छा 6 1 से भी बड़ा है। तो अब देखिए y x का एक वैल्यू y के दोनों वैल्यू से छोटा है और x का एक वैल्यू दोनों से बड़ा है, यानी कि हमें कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हम लोग किस ऑप्शन को कंसीडर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, या फिर इफ x इज इक्वल्स टू y। ये जो केस दिया जाता है जो ऑप्शन में, आप उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो पहले हमें क्या करना है x और y के वैल्यू को निकालना है। तो चलिए x के वैल्यू को निकालते हैं हम। 1 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 30। 1 क्या है a है, 30 क्या है c है, दोनों पॉजिटिव में है, आंसर भी हमारा पॉजिटिव में है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए,
जो हमें क्या दें, -11 दें आपस में ऐड करके और +30 दें आपस में मल्टीप्लाई करके। तो वो नंबर्स क्या होंगे, -6 और -5, है ना। -6 × -5 = +30 जो यहाँ पर है, और -6 - 5 = -11 जो यहाँ पर है। तो सिंपली ये हमारा क्या है, m है, ये हमारा क्या है, n है। ठीक है, m है और n है, और हम क्या करते हैं, -m/a और -n/a। तो -6 को माइनस करेंगे तो हमें +6 मिलेगा, और a क्या है, 1 जो यहाँ पर है, देखिए इसका x² का कोफिशिएंट, और -n/a करेंगे तो -5 है यहाँ पर, तो यहाँ हमें क्या देगा, +5, और 1 हमारा क्या है, a जो कि कहाँ पर है, ये x² का कोफिशिएंट। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। तो चलिए अब y के लिए सॉल्व करते हैं। मैंने जो है आपको पूरी सॉल्व करके दे दिया है इसको। देखिए 1 × 10 a × c, a यहाँ पर होता है y² का कोफिशिएंट, और c जिसका y का पावर 0 होता है। 1 × 10 = +10। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जो आपस में +10 दे मल्टीप्लाई हो करके, और आपस में ऐड हो करके हमें क्या दे, -7। तो हमने क्या कंसीडर किया, -5 और -2। तो -5 और -2 = -7, और -5 × -2 = +10। तो ये m है, ये n है, और y = क्या होगा, -m/a -n/a। तो -m मतलब कि 5, a क्या है, 1 यानी 5, और -2 का -2/a यानी कि 2/1 यानी कि 2। ठीक है, अब हम लोग इसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए x का वैल्यू हमें क्या मिला था, 6,5, और y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 5,2। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 6 के पहले वैल्यू को दोनों से कंपेयर करेंगे। तो देखिए 6 का पहला वैल्यू जो है, x का जो पहला वैल्यू है 6, वो क्या है, इन दोनों से बड़ा है ना, 5 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, यानी कि x जो है इन दोनों से बड़ा है। लेकिन जब हम y में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे वैल्यू को y जो ये x जो 5 है, ये इसके पहले वैल्यू से इक्वल है और दूसरे वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए। इस केस में हमारा ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे हम, वो होगा x > y। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। क्यों, देखिए x का जो वैल्यूज है 6 और 5 यहाँ पर, वो y के वैल्यूज से या तो इक्वल है या तो बड़ा है, छोटा एक भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे कंसिडर कर, मतलब x का कोई भी वैल्यू y के किसी भी वैल्यू से देखिए छोटा नहीं है। x के 6 को समझिए या x के 5 को समझिए, y के किसी भी वैल्यू से छोटा है, नहीं है। 5 से तो वो इक्वल ही है या तो बड़ा है ना, ये केस इक्वल है, ये केस बड़ा है, और 2 से तो दोनों ही बड़े हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने किस ऑप्शन को लिया है, इस ऑप्शन को लिया है। होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। तो जनरली जो है इसी तरह के 3 केसेस आते हैं, और बाकी जो 2 केसेस हैं वो इन दोनों केसेस के ही रिफ्लेक्शन है। जैसे y > x, वो ऐसा ही केस रहेगा, तो आप खुद से कर लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो गया है। अब ज़रूरत सिर्फ क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की। तो आप लोग एक काम करिए, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। कम से कम जो है 15-20 क्वेश्चंस तो आप अभी लगा दीजिए, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कहीं से भी खोज करके। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप अभी तुरंत जो है कॉन्सेप्ट अभी जो आपने सीखा है इसको अप्लाई करते हुए 15 से 20 क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एकदम मास्टर हो जाएंगे। मतलब 5 मार्क्स तो आपका श्योर शॉट जो है एग्जाम में बन गया है। वो भी कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं आपको। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा जो मैं है बहुत आलसी आदमी हूँ, तो मैंने इन क्वेश्चंस को लिखना जो है अवॉइड कर दिया। खैर, जो ज़रूरत की बात है वो करता हूँ। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। आपके पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इन्हें पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, सॉल्व करिए, और उसके बाद जो है देखिए आपको जो है क्या मिल रहा है, आप कितनी जल्दी जो है इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोगों को मैंने आंसर भी दे दिया है। 75, 76, 77 और 78 नंबर जो क्वेश्चंस थे उनके ऑप्शंस ये होंगे 1, 5, 1, 2 एंड 5। तो आप सॉल्व करिए, देखिए आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। और मैंने इन्हें अभी वेरीफाई नहीं किया आंसर्स को, तो हो सकता है अगर कोई गलत आंसर हो तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट में जो है सेक्शन में जो है डालिए कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और इसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है, तो मैं उसे जो है फिर से चेक करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ जो है लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए दोस्तों को। आगे जो है हम ऐसे ही धीरे धीरे हर टॉपिक को जो है ब्रेक डाउन करेंगे और उसे जो है सीखेंगे आसानी से सॉल्व करना।